रायपुर से ही बड़ी खबर आ रही है। राजधानी में एनएचएम का महासम्मेलन, स्वास्थ्य मंत्री ने कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात दे दी। जहां ग्रेड पे के लिए कमेटी का गठन किया, दावा आपत्ति का प्रावधान लागू। तो ग्रेड पे के लिए कमेटी बनाई गई है, दावा आपत्ति का प्रावधान लागू है। इसमें लंबित 27% वेतन बढ़ोतरी होगी। मेडिकल अवकाश 30 दिन किया गया है। ट्रांसफर नीति लागू करने का ऐलान किया गया है और जो सभी एनएचएम कर्मी हैं उनका भी बीमा भी होगा। निधन पर 1,40,00,000 रुपए की सहायता मिलेगी। बच्चों की पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था रखी गई है। तो स्वास्थ्य सेवाओं में 2.5 गुना सुधार का दावा किया जा रहा है। तो देखिए, एनएचएम का महासम्मेलन और दावा आपत्ति का प्रावधान इसमें लागू किया गया। और बड़ी खबर इस वजह से भी है क्योंकि तमाम जो बड़ी सौगातें यहाँ पर दी गई हैं और ये बहुत खास हो जाता है एनएचएम कर्मचारियों के लिए। मुख्यमंत्री साय की तरफ से ये बड़ी सौगात, आपको बता दें कि महासम्मेलन जिसमें स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से, तो एनएचएम कर्मचारियों को ये बड़ी सौगात मिली है। 33 दिन की हड़ताल का भी उनको वेतन मिलेगा। ये भी बड़ी बात निकल कर सामने आई है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऐलान कर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ है कर्मचारी। तो कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात मिली है। दावा आपत्ति का प्रावधान इसमें लागू किया गया। ग्रेड पे के लिए कमेटी बनाई गई है। तो जो लंबित हैं 27% वेतन बढ़ोतरी, उस मामले में एक बड़ी सौगात भी है। एनएचएम कर्मचारियों को ये बड़ी सौगात मिली है। ग्रेड पे के लिए कमेटी का गठन किया गया है। तो साथ ही साथ मेडिकल अवकाश की भी बात इसमें है। 30 दिन का मेडिकल अवकाश कर दिया गया है और सभी जो एनएचएम कर्मी हैं उनका बीमा भी होगा। उनके निधन पर 1,40,00,000 रुपए की सहायता राशि सरकार देगी। कर्मचारी हमारे स्वास्थ्य विभाग के रीढ़ की हड्डी हैं। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी हैं, वो बड़े ही संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। उनकी भी चिंता उन्होंने किया और जो इनका इंश्योरेंस है वो उसमें सामान्य मृत्यु पर 6 लाख, दुर्घटना से मृत्यु पर 1,40,00,000 और स्थायी अपंगता पर भी 1,40,00,000 के साथ साथ जो उनके आश्रित हैं उनके ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के लिए 2 लोगों को 5-5 लाख तक की राशि का भी इस इंश्योरेंस में प्रावधान है। और चलिए, ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारी संवाददाता दामिनी बंजारे जुड़ गई हैं। दामिनी, जब मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि ये जो कर्मचारी है वो स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ है, तो उसी से समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी सौगातें वो दे रहे हैं। लेकिन ये जो तमाम जो सौगातें देख रहे हैं, वाकई में एक प्रकार से एक बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। जी दामिनी। देखिए, आपको बता दें कि प्रदेश स्तरीय सम्मेलन कार्यक्रम था जिस दौरान जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह घोषणा की और इस दौरान जो है जो स्वास्थ्य मंत्री है वो भी यहाँ पर मौजूद थे। सबसे खास बात यही है कि एनएचएम के जो कर्मचारी थे वह पूरे, उन लोगों ने उम्मीद लगाई हुई थी कि आखिरकार कोई बड़ी घोषणा जो है वह मुख्यमंत्री करेंगे और आखिरकार जब मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की उसके बाद उनका फूलों से स्वागत जो है, उनके घोषणा का जो एक तरह से स्वागत है वो किया गया। सबसे खास बात यह है कि इन लोगों का जो जीवन बीमा होता है, अगर यदि किसी का इलाज के दौरान या किसी का भी जो है कर्मचारी का काम के दौरान जो है मौत होती है तो उनको 1 करोड़ से अधिक की राशि जो है वो दी जाएगी ताकि उनके परिवार को एक सहायता मिल सके। साथ ही उन्होंने ये भी घोषणा की कि जितने दिन कर्मचारी जो है एक तरह से हड़ताल पे थे उस दौरान जो है ये घोषणा कर दी गई थी, आदेश जारी कर दिया गया था कि उनके वेतन जो है वो रोक दिए जाएंगे, वेतन जो है वो नहीं मिलेगा। मतलब साफ था कि आने वाले समय में उनको नुकसान था, लेकिन उनके वेतन को भी देने की बात जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कही है। ये अपने आप में एक बड़ी घोषणा है क्योंकि राज्य सरकार जो है लगातार सोच रही थी कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जो है वो लंबे समय से हड़ताल पे है और इसके हड़ताल जो है खत्म करे जाए। और खत्म करने के बाद आज मुख्यमंत्री ने आखिरकार उनकी मांगों को जो है पूरा करते हुए उनको बड़ी सौगात दी है, जिससे आने वाले वक्त में स्वास्थ्य कर्मचारी संघ में जो है काफी उत्साह का माहौल है और आने वाले समय में उनके फैसले के स्वागत जो है वो कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में ये कहा जा रहा है कि अन्य भर्तियों की प्रक्रिया जो एक तरह से रुकी हुई थी उनको भी पूरा करने की मांग जो रखी गई थी उसे भी जो है पूरा किया जाएगा। मतलब साफ है कि स्वास्थ्य विभाग जो है वो छत्तीसगढ़ शासन की रीढ़ की हड्डी है। बस्तर जैसे अंचलों में ये स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का काम जो है ये कर्मचारी कर रहे हैं और उनके लिए ये सौगात जो है अपने आप में आने वाले वक्त में एक बड़ी सौगात के रूप में देखा जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो घोषणा की गई है उसका किस तरीके से पालन किया जाता है और क्या कुछ खास तस्वीरें जो है और भी आने वाले वक्त में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दामिनी इस पूरी जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। बहरहाल बढ़ेंगे।